Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Life. I am Loken Singh Pawar and today we will discuss about chapter number 18 of class 9th mental ability and that is काउंटिंग फिगर्स एंड पार्टीशन ऑफ फिगर्स। तो बेटा आज हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं वो फिगर्स जो है हमारे पास किसी भी फिगर में कितने फिगर बने हुए हैं टोटल, उन फिगर्स को काउंट करना है। जैसे कि अभी तक आप बेसिकली देखते हुए आए हो, आपको एक ट्रायंगल मिल जाता है और उस ट्रायंगल में छोटे छोटे बहुत सारे ट्रायंगल्स दे दिए जाते हैं, पार्टीशन कर दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि अब बताइए कि इसमें कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं। या फिर इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, जैसे कि आपने विंडो देखा हुआ, ठीक है, सभी के घर में होता है विंडो। अब विंडो में आपने देखा ना कि उस विंडो का क्या किया जाता है, पार्टीशन किया जाता है। ठीक है, कहीं तो पैरेलल लाइन उसके बना दी जाती है और कहीं परपेंडिकुलर लाइन बना दी जाती है। तो हम देखते हैं कि उस विंडो में कहीं हमें स्क्वायर फॉर्म मिलता है तो कहीं हमें रेक्टेंगल फॉर्म मिलता है। ओके, क्लियर है। तो हम देखते हैं वहां पर कि किस तरह के हमें फिगर्स मिलते हैं और उन फिगर्स के बेसिस पर हम बताते हैं कि इस विंडो में टोटल स्क्वायर नंबर ऑफ इतने हैं और टोटल हमारे पास रेक्टेंगल इतने हैं। तो यही चेक करना है हमें यहाँ पर भी। ये चैप्टर भी जो है आपका बहुत ही ईजी चैप्टर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान से काउंट करना है फिगर्स को और कुछ नहीं करना। ओके, तो चलिए फटाफट से लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपको पता है जैसे कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं, यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ ही साथ एनटीएससी एनएससी जेएसपीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल से एग्जाम्स की भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर रहे हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो। आई होप मैं से आपसे पूरी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बेहद ज्यादा मेहनत करें। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है, जो भी क्वायरीज है, इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहें, क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल रहने वाले हैं। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे भी आप काफी अच्छे से वाक्य भाई सही। मेनली हम यहाँ पर बात कर रहे थे कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप बनाया हुआ है। क्लास 6 के ग्रुप कोड की अगर हम बात करते हैं तो इसका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, क्लास 7th ग्रुप कोड t.m/ttb07 एज वेल एज क्लास 8 t.m/ttb08, क्लास 9th t.m/ttb009 एंड क्लास 10th t.m/ttb010। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल, आप क्लास 9th में है तो क्लास 9th का ग्रुप कोड एंटर करेंगे t.m/ttb009। ओके, अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप talkingtextbook.in विजिट करते हैं तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, आप क्लास 9th में हैं तो क्लास 9th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मिलने वाला है आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें मिलने वाली है ओनली ऑन 10,000 रुपीज में। तो आपको क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंचना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए ताकि मैं अपनी प्रिपरेशन का लेवल कंफर्म कर पाऊं, तो आपको उसके लिए हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना होगा। और टेस्ट सीरीज का जो कॉस्टिंग प्राइस है वो ओनली ऑन 3,500 रुपीज है और इसमें भी आपको काफी अमेजिंग ऑफर मिलने वाला है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसमें आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस एंड बाई वीकली क्विजेस मिलने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंचना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, यहां आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। मैं लेकर आया हूं सभी के लिए 30% का डिस्काउंट ऑफर। कितना? 30% डिस्काउंट ऑफर। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना है और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS लाइव। मतलब कि आपको इस LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर यहां पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज में
सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LS Live कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2450 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार और जबरदस्त आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाक से क्या करना है, बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पहुंचना है पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो फर्स्ट पैकेज का अमाउंट, और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको मिलेगा यहाँ पर सेकंड पैकेज का अमाउंट। साथ ही साथ आपको यहाँ पेमेंट से रिलेटेड कुछ फैसिलिटीज भी मिलने वाली है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहो उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111। फटाक से क्या करना है, फोन उठाना है, इस नंबर पर कॉल करना है और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी आपको क्वेरी करना है वो कंप्लीटली क्वेरी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो फटाफट से इस नंबर को भी आप नोट कर लीजिए, इस कूपन कोड को भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये कूपन कोड आपको 30% का डिस्काउंट दिलाएगा और ये जो नंबर है आपको इस पूरी प्रोसेस में होने वाली जो भी प्रॉब्लम है उसमें क्वेरी में हेल्प करने वाला है। ओके, चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। तो आ जाइए फटाफट से एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी से आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी है। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी करना शुरू करो मेरे साथ। तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था वो लेक्चर आपके सामने, फिगर पार्टीशन एंड काउंटिंग, लेक्चर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन फेज। आज हम यहाँ पर बेसिकली इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है ना आपका छोटा सा चैप्टर है, इसमें कोई बड़ी चीज़ आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। इसमें आपको किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पर इस चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो देखो नेम से ही समझ में आ रहा है, काउंटिंग मतलब कि काउंट करना है, पार्टीशन मतलब कि पार्टीशन होने वाला है, ठीक है, मतलब कि डिवाइडेशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको कोई भी फिगर दिया जाता है, उस फिगर में अगर बहुत सारे हमें फिगर्स दे दिए जाते हैं, एक बड़े ट्राइंगल में छोटे छोटे काफी सारे ट्राइंगल्स दे दिए जाते हैं और हमसे ये पूछा जाता है कि इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताओ, तो क्या हम नहीं बता सकते हैं? अरे भाई बिल्कुल बता सकते हैं। अगर हमसे मान लीजिए ये पूछा जाए कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल में हमने छोटे छोटे काफी सारे स्क्वायर बना दिए, साथ में कुछ उसमें हमने रेक्टेंगल बना दिए, तो आप ये बताइए टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं? इजीली बता सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, उन्हें अल्फाबेटिकली उन्हें नेम देना है कि ABCDEFG, ताकि आप जब इन्हें काउंट करोगे तो आपको काफी इजीली और अच्छे से ये सारी चीजें काउंट हो जाए। ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। अब हम इस चैप्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे ना वो एक ही टाइप के मिलेंगे, चाहे वो स्क्वायर पूछा जाए, चाहे आपसे रेक्टेंगल पूछा जाए, चाहे आपसे ट्राइंगल पूछा जाए या आपसे पैरेललोग्राम पूछा जाए, कुछ भी। कुल मिला के आपको क्या करना है, यहाँ पर जो फिगर्स दिए हुए होंगे उन फिगर्स को काउंट करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर। ओके, तो चलिए फटाफट से देख लीजिए व्हाई दिस लेक्चर। इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, कीवर्ड्स हमारे क्या रहने वाले हैं, लर्निंग आउटकम्स आपके क्या रहने वाले हैं, ये सारी चीजें आपको नजर आ रही है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट करना चाहें तो आप इसको नोट कर ले फटाफट। चले आगे हम, चलो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन फेज देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो काफी सारी चीजें तो आपको इंट्रोडक्शन फेज में ही समझ में आ जाएगी। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो, इन दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स ए कॉम्प्लेक्स फिगर इज गिवन व्हिच इंक्लूड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ ज्योमेट्रिकली फिगर्स and candidate are asked to find the number of lines, triangles, squares, rectangles or any other geometrical figures are present in some complex figure। यहाँ पर आपको कुछ कॉम्प्लेक्स फिगर दिए जाएंगे, मतलब कि मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया कि एक बड़ा सा आपको ट्राइंगल दे दिया इस तरह से, ठीक है। अब इसमें छोटे छोटे काफी सारे ट्राइंगल्स बना दिए, क्या किया गया, छोटे छोटे ट्राइंगल्स बना दिए इस तरह से, मान लीजिए। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस फिगर में हमारे पास टोटल किस तरह के कितने ट्राइंगल्स है, हमें ये बताना है काउंट करके। क्या आप नहीं बता सकते हो? अरे भाई बिल्कुल बता सकते हो। क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज करना है, इन्हें नेमिंग कर दो ABC, इसको दे दो D नेम, इसे दे दो E नेम, इसे F, और ये सबका सेंटर है तो O नेम दे दो इसे, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है कि एक ट्राइंगल तो हमारे पास बड़ा वाला बन रहा है ABC, एक ट्राइंगल बन रहा है ABF, एक ट्राइंगल बन रहा है AFC, तो 3 ट्राइंगल तो आपके पास ये हो गए। फिर आप ट्राइंगल देखोगे यहाँ पर तो BOC, ठीक है, एक ट्राइंगल ये बन रहा है। एक देखोगे आप BOF ट्राइंगल बन रहा है, COF ट्राइंगल बन रहा है, AOD ट्राइंगल बन रहा है, AOE ट्राइंगल। फिर अगर हम देखते हैं इसमें और, तो
यहाँ पर हमें काफी सारी चीजें नजर आ रही है देखने को अलग अलग, कि इस एक कॉम्प्लेक्स फिगर में हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम काउंट कर पा रहे हैं कि हमें ट्राइंगल्स मिल रहे हैं। ओके, तो हमने इन टोटल ट्राइंगल्स को काउंट करना है और ऑप्शन में जो हमें ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ होगा हमें उसे करेक्ट करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि आपको कॉम्प्लेक्स फिगर दिए हुए होंगे, ठीक है। किस तरह की प्रॉब्लम मिलने वाली है, कॉम्प्लेक्स फिगर से रिलेटेड, जिसमें इंक्लूड होंगे क्या, डिफरेंट टाइप्स के ज्योमेट्रिकल फिगर्स, जैसे कि वो हो सकती है आपके लाइन्स, ट्राइंगल्स, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल और अदर ज्योमेट्रिकल फिगर्स, कोई से भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स हो सकते हैं। आपको क्या करना है, इन्हें पहले सॉल्व करने के लिए ऑब्जर्व करना है, ठीक है। फिगर्स को ऑब्जर्व करना है केयरफुली और मार्क करना है। मार्क क्यों करना है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इन्हें आप अगर अल्फाबेटिकली नेम दे दोगे तो आपको इन्हें काउंट करने में बहुत ही सहूलियत रहेगी, बहुत ही इजी फॉर्म में आप इन्हें काउंट कर पाओगे, ठीक है। क्लियर, ऑब्जर्व करके पहले फिगर को ऑब्जर्व करो केयरफुली और फिर इन्हें क्या करो, मार्क कर दो, नेमिंग कर दो, ताकि आप इन्हें ठीक से काउंट कर पाओ। और फाइनली जब आप काउंट करो तो एक बार इसे वापस रीचेक कर लो और जो आपका करेक्ट आंसर हो उस पर आप ओके कर दो। बस इतना सा काम आपको करना है। अब फटाफट से अगर आपको इसको नोट करना है तो आप इसको नोट कर लो, और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जल्दी से। जरूरी नहीं है, देखो यहाँ पर आपको ट्राइंगल ही मिले, ये चीज मैं आपको बता देता हूँ। हो सकता है कि आपको यहाँ पर रेक्टेंगल दे दिया जाए, हो सकता है आपसे पैरेललोग्राम पूछ लिया जाए, कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर फॉर्म दे दिया जाए। ओके, तो ज्योमेट्रिकल फिगर्स के लिए सारे हमने यहाँ पर नेम दे दिए हैं, जैसे लाइन्स, ट्राइंगल्स, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स और अदर ज्योमेट्रिकल फिगर, जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर होगा कुछ भी आ सकता है। ओके, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आपको यहाँ पर द प्रॉब्लम ऑफ फिगर पार्टीशन आर बेस्ड ऑन काउंटिंग नंबर्स ऑफ फिगर जनरेटेड ड्यू टू पार्टीशन लाइंस, ठीक है। अब पार्टीशन लाइंस के बेसिस पर अगर आपको यहाँ पर कितने स्क्वायर दिए हुए हैं, ये आपको अगर इस तरह से फाइंड करना है, रेक्टेंगल कितने दिया हुआ है, उसका साइज क्या है, तो आप किस तरह से फाइंड कर सकते हो। देखो, इसके लिए एक फॉर्मूला तो है n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन 6। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है क्या, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर क्या किया गया है, इफ ए स्क्वायर इज सब डिवाइडेड, स्क्वायर को सब डिवाइडेड क्या कर दिया, मतलब कि और छोटे छोटे स्क्वायर में डिवाइड कर दिया गया, एक बड़े स्क्वायर को छोटे छोटे स्क्वायर में डिवाइड कर दिया गया है, और इसमें टोटल कितने पार्ट है, n पार्ट है, और ऑन ईच साइड, ठीक है। देन द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, तो हमें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर अगर फाइंड करना है तो हम किस फॉर्मूले से करेंगे, n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन 6 फॉर्म, ठीक है। ये जो फॉर्मूला आप यूज करोगे, किसी भी एक स्क्वायर में टोटल नंबर ऑफ साइड्स मान लीजिए n है और आपको ये बताना है टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, तो आप उसके लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखो, अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इंक्लूडिंग स्क्वायर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इंक्लूडिंग स्क्वायर इन ए रेक्टेंगुलर साइज, मान लीजिए उस रेक्टेंगुलर साइज की अगर हम बात करते हैं तो n इंटू एम है, ठीक है। वो रेक्टेंगल की आपको पता है अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, तो n इंटू एम। तो यहां से अगर आपको फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल, तो किस तरह से फाइंड करोगे, n इंटू एन प्लस वन, एम इंटू एम प्लस वन अपॉन 2, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत है क्या यहां तक, नहीं है। चलिए अब आते हैं हम इसके क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। यहां पर आपको एक फिगर नजर आ रहा है काफी अच्छा सा, ठीक है। इस फिगर में आपको क्या करना है, इस फिगर में आपको ट्राइंगल्स काउंट करना है। जो भी आपको काउंट करना रहेगा ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, ये ध्यान रखना हमेशा। जो भी आपको काउंट करना रहेगा वो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि हमें इसे काउंट करना है, ठीक है। यहां पर बोला गया है कि ट्राइंगल्स को काउंट करो, किसे काउंट करो, ट्राइंगल्स को। तो ये देखो, आपको एक कॉम्प्लेक्स फिगर नजर आ रहा है। अब इस कॉम्प्लेक्स फिगर में आपको क्या करना है, ट्राइंगल्स काउंट करना है। लेकिन इससे पहले अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें यहां पर एक स्क्वायर नजर आ रहा है। अगर हम इसको ध्यान से देखें, ए बी सी और डी, ये हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है। जब हमारे पास ये एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर को अगर हम लाइंस से क्या करें, पार्टीशन कर देते हैं, तो फाइनली हम देखते हैं कि इस स्क्वायर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ट्राइंगल्स बन रहे हैं, और टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हमें कितने मिलने वाले हैं ये हमें यहां पर फाइंड करना है। तो आपको पता चला ना आपकी कॉम्प्लेक्स फिगर किस तरह का मिलने वाला है आपको। ओके, चलो इसको नेम दे देते हैं हम ई, इसे दे देते हैं एफ, इसे दे देते हैं जी, और इसे दे देते हैं एच, और ये सेंटर हो गया आपका ओ। अब आपको बताना है कि यहां पर
टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं। क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं, 8, 10, 12 और 14। फटाफट से काउंट कर लो जल्दी से। ऑप्शन चारों ही आपके सामने हैं, कोई बड़ा किसी तरह का कोई डाउटफुल केस तो है नहीं, नेमिंग हमने कर ही दिया है। फर्स्ट ट्राइंगल हमें मिल गया ये, ठीक है, हम बड़े बड़े बेस पर डायरेक्ट देख लेते हैं। फर्स्ट ट्राइंगल मिल गया हमें ये। सेकंड ट्राइंगल, एक काम करते हैं इनको लिखकर चेक करते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा किसी तरह का। ओके, एक ट्राइंगल हो गया आपके पास AEG, ट्राइंगल सेकंड हो गया हमारे पास यहां से AEG तो हो गया कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, और कौन सा देख रहे हो, GFB या BGF। इसी तरह से ECH या HEC, जो भी लेना चाहो, ECH। इधर FHD। तो देखो 4 ट्राइंगल तो आपको ये मिल गए, ठीक है। नेक्स्ट 4 की अगर हम बात करते हैं तो एक ट्राइंगल हमें मिल रहा है ये GHE, ट्राइंगल GHE। इसी तरह से ट्राइंगल GHF। फिर अगर हम देखते हैं नीचे की तरफ तो EHF, ट्राइंगल EHF। इधर ऊपर की तरफ देखोगे तो FGEGF, ट्राइंगल EGF। तो ये देखो 4 ट्राइंगल आपके पास ये हो गए, मतलब कि 8 ट्राइंगल्स तो आपके पास यही होगी। तो 8 तो हमें सीधे सीधे से नजर आ गए, तो होने वाले क्या है, 8 से ज्यादा ही रहने वाले हैं। हमने कौन कौन से लिए, देखो हमने यहां पर लिए ये छोटे वाले, क्लियर। फिर हाफ पार्टीशन में जो बन रहे हैं ये, क्लियर। ये कितने हुए, 8 हो गए। अब हम अगर ध्यान से देखें तो एक ट्राइंगल मिलता है हमें GOE, ट्राइंगल GOE। इधर देखते हैं तो ट्राइंगल GOF। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो HOE। इधर देखते हैं तो HOF। तो फाइनली ये भी कितने हो गए आपके पास, 4 हो गए। तो हमें टोटल यहां पर ट्राइंगल्स, टोटल ट्राइंगल्स कितने मिलेंगे आपको, 4 + 4 + 4, मतलब कि 12। कितने ट्राइंगल्स मिले, 12 ट्राइंगल्स। कहां है आपके पास आंसर, ऑप्शन नंबर सी में। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी। कोई प्रॉब्लम हुई यहां तक, नहीं हुई, समझ में आ गया सब कुछ। फटाक से नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चले आगे, चलो। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर प्रेजेंट इन द फिगर। फिर से आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, पहले आपको एक स्क्वायर दिया हुआ था और उसमें लाइंस का पार्टीशन करके ट्राइंगल्स पूछा गया था। यहां पर ऑलरेडी आपको ट्राइंगल दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि यहां पर बताइए आपकी टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपको कितने मिलने वाले हैं। ऑप्शन ABCD आपके सामने है, फटाफट से चेक करो। किस तरह से चेक करना है ये मैंने आपको बता दिया है, जल्दी से, बिल्कुल ध्यान से इजीली चेक करोगे तो सबको समझ में आ जाएगा आपको, बहुत ही इजी फॉर्म में। ऑप्शन ABCD चारों में से एक करेक्ट आंसर है, जल्दी से चेक करके बताओ मुझे फटाफट से। पहले तो फिगर देखो और फिर आप चेक करो कि कितने ट्राइंगल्स आपको यहां पर मिल रहे हैं। पहले तो या तो बड़े बड़े फिगर्स को एक साथ चेक कर लो, फिर सब पार्ट में डिवाइड करके चेक करो, या फिर पहले सब पार्ट को चेक करो, पहले या तो सब पार्ट को चेक करो, फिर आप क्या करोगे, बड़े पार्ट को चेक करोगे, ठीक है, बड़े फिगर को। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो एक ट्राइंगल तो आपको मिल रहा है यहां पर ACD, ट्राइंगल ACD, ठीक है। फिर देखते हैं हम ट्राइंगल ACF। इधर देखते हैं तो हम AFD। फिर अगर हम यहां पर देखें ट्राइंगल और तो CFD। तो 4 ट्राइंगल्स तो हमारे पास ये हो गए, ठीक है, बड़े बड़े ट्राइंगल। अब हम बात करते हैं छोटे ट्राइंगल की। तो AFB, ट्राइंगल AFB, ट्राइंगल AFE, AFE,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बी एफ सी, बी एफ सी, ई एफ डी, ई एफ डी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, ए एफ बी हो गया ये। चलो तो ये हो गया आपके पास 4, मतलब कि एक तो बड़ा वाला ट्रायंगल और फिर हमने इसके सब डिवाइड किए तो 4 और 4 ये तो हो गए 8, मतलब कि 8 से तो ज्यादा ही बन रहे। क्लियर है, ठीक है। फिर अगर हम इससे आगे देखते हैं तो हमें आगे क्या नजर आता है, बिल्कुल ध्यान से देखो। यहां से अगर आप देखते हो तो एक नजर आता है आपको ए बी डी और एक नजर आता है आपको ट्रायंगल ए बी डी, एक नजर आता है ए ई सी, ए ई सी। कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक, ओके। चलो और देखो तो 2 ये हो गए, तो 4 4 8 और 2 10, तो ये हो गए आपके पास। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देख रहे हैं इस फिगर को तो हमें नजर आ रहा है कि अगर हम इस ट्रायंगल को देखते हैं तो हमें यहां पर एक और ट्रायंगल मिलता है डी एफ ए और सी एफ ए, तो फाइनली 2 ट्रायंगल्स और ये हो गए। तो कितने ट्रायंगल्स हुए टोटल आपके पास, 10 तो ये हो गए, 2 और फाइनली कितने हुए 12। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, कोई डाउट यहां तक नहीं, समझ में आ गया पूरा। फटाक से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से। चले आगे, चलो थर्ड देखो, काफी शानदार क्वेश्चन है। हाउ मेनी पैरेललोग्राम्स आर देयर इन द फिगर गिवन बिलो। हमें इस फिगर में चेक करना है कि टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स हमारे पास कितने हैं। ऑप्शन चारों हमारे सामने हैं, ए बी सी डी। अभी तक आप ट्रायंगल चेक कर रहे थे, अब आप इसमें पैरेललोग्राम चेक करोगे। फटाफट से बताओ कितने पैरेललोग्राम्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पर, ये आपको देख के बताना है। नेमिंग ऑलरेडी हुई है यहाँ पर, तो मुझे नहीं लगता आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होने वाली है। फटाक से चेक करो जल्दी से और करेक्ट आंसर बता दो। फटाफट से करेक्ट आंसर चेक करके बता दो जल्दी से क्या रहने वाला है। ऑप्शन चारों आपके सामने हैं, बिल्कुल इजी फॉर्म में। नेमिंग जब ऑलरेडी हमारे पास गिवन है तो हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ये मुझे कंफर्म पता है ना। फटाफट से चेक करो करेक्ट आंसर क्या है, ये बताओ फटाफट। या तो पैरेललोग्राम हमारे पास 18, 16, 19 और 17, मतलब कि 16, 17, 18, 19 में से ही रहने वाला है। यहां पर आपको ज्योमेट्रिकल फिगर क्या कहा गया है, पैरेललोग्राम। ठीक है, चेक करो कितने हैं। सबसे पहले अगर इसको ध्यान से देखते हो, एक बड़ा पैरेललोग्राम, ठीक है, जो हम काउंट कर पा रहे हैं, पहले तो हम उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, बेसिस, बड़े बड़े बेसिस पर। एक तो हो गया हमारे पास ए डी आई जे, ठीक है, क्लियर। या इसको इस तरह से लिखोगे ए आई एल डी, ए आई एल डी, एक तो बड़ा वाला हो गया। फिर ई आई एच एल, फिर ए ई एच डी। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो 3 3 के सेट्स बनाते हैं। 3 तो ये हो गए। सेकंड देखो, बड़ा वाला हो गया पूरा, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास ए आई जे बी, ए आई जे बी, बी जे के सी, सी के एल डी। कोई दिक्कत नहीं, 3 ये हो गया आपके पास। नेक्स्ट देखो ए आई के सी, फिर देखो बी जे एल डी। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक क्लियर, हाँ या ना। चलो 6 और ये तो हो गए 8। 8 तो हमारे पास ये हो गए, श्योर है, मतलब कि ज्यादा ही मिलने वाले हैं, है ना। एक हम देखते हैं यहां पर ए ई बी एफ, बी एफ सी जी, सी जी डी एच। फिर हम देखते हैं ई आई जे एफ, एफ जे के जी। एक और देखते हैं हम यहां पर
जी के एच एल। ठीक है, तो देखो यहां पर 3a 3a 2a, मतलब कि 14 तो यही हो गए। क्लियर है ना, 14 तो आपको समझ में आ गया सीधे सीधे से। अब अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, एक हमें मिल रहा है ए सी के एल। ठीक है, क्या मिल रहा है, ए सी के एल। एक हमें मिलेगा बी डी एल जे। एक हमें मिलेगा यहां से नीचे से, अगर हम देखते हैं यहां से के एल ए सी 3, और एक हमें मिलेगा यहां से एल जे बी डी, मतलब कि 4 ये। तो 14 तो हमारे पास ऑलरेडी ये है सही, और 4 कितने हमें 18। करेक्ट आंसर कहां है, ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ओके, कोई दिक्कत नहीं। फटाक से नोट करना है तो नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, पहले आपको इन्हें क्या करना है, या तो सब पार्ट में डिवाइड कर दो, या जो मेजर पार्ट है उसे काउंट कर लो। दोनों में से जो आपको सही लगे उससे सॉल्व करोगे, बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाओगे। और एक बार रीचेक जरूर करना। ओके, नेक्स्ट डाउट, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर प्रेजेंट इन द गिवन फिगर। इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं आपके पास, फटाफट से बताओ। देखो 10 तो सीधे सीधे से नजर आ रहे हैं, तो 10 तो है ही सही। ठीक है, टोटल कितने हैं आपको ये बताना है। ऑप्शन चारों आपके सामने है, बिल्कुल इजी फॉर्म में सॉल्व करना है। 10 तो आपको डायरेक्ट नजर आ रहे हैं देखने से ही। आपको यहां पर स्क्वायर बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं इस फिगर में, ये आपको बताना है। फटाफट से ऑप्शन चेक करो, ए बी सी या डी, चारों में से एक रहने वाला है। मेरे अकॉर्डिंग यहां पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है या नहीं है, ये चेक करके बताओ मुझे जल्दी से, फटाफट से। 10 तो आपको सीधे सीधे से नजर आ रहा है, देखो 9 तो आपको अंदर ही नजर आ रहे हैं। ठीक है, एक बड़ा वाला हो गया, तो 10 तो ये हो गए, है ना। अब रही बात आपको चेक करना है, तो चेक करो, देखो स्क्वायर कहां कहां किस किस फॉर्म में मिल रहे हैं। 11 12 13 एंड 14, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। ये लो, अब तो सॉल्व कर लोगे ना, हाँ या ना, फटाफट से बोलो। अब तो सॉल्व होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। स्क्वायर नजर आ रहे हैं, ए बी एफ, बी एफ सी जी, सी जी डी एच, ई आई एफ जे जी के एच एल, आई एम जे एन ओ के ओ एल पी। ठीक है, ये तो कितने हो गए 9, ए बी एम पी 10। नेक्स्ट होगा आपका ए आई सी के, बी डी जे एल 12, एम ई जीओ 11, सॉरी 12 13, और एच एफ एन पी 14। फाइनली आपको यहां से मिलते हैं 14। कितने स्क्वायर्स मिलते हैं, 14 स्क्वायर्स मिलते हैं, यही आपको यहां पर सेलेक्ट करना था। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन फिगर। इस फिगर में टोटल कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है आपके पास, ये आपको चेक करना है। ऑप्शन ए बी सी डी, मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी हो सकता है 10। कम से कम आपके पास यहां पर 10 ट्राइंगल्स तो नजर आने ही वाले हैं। बिल्कुल ध्यान से देखते हो तो आपको सीधे सीधे से 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तो सीधे सीधे से नजर आ रहे हैं। बिल्कुल चेक करो, ऑप्शन चारों आपके सामने, फटाफट से मैं पानी पी लेता हूं तब तक। जल्दी से चेक करके बताओ क्या आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए बी सी डी, फटाफट।
फटाफट से बताओ कि आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बी सी डी, चारों ही सामने हैं आपके। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? कितने ट्राइंगल्स आपको इस फिगर में मिल रहे हैं ये आपको सेलेक्ट करना है और आपको बताना है जल्दी से। बोलो भाई बोलो, कितने मिल रहे हैं? देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है, कोई छूटा नहीं छूटा। एक तो हो गया आपके पास ट्राइंगल यहां पर बड़ा वाला, कौन सा? ए बी डी, ठीक है, ये ले सकते हो। एक ट्राइंगल आपके पास ये हो, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो आपके पास 6 ट्राइंगल तो ऐसे ही काउंट हो गए। 7th ट्राइंगल आपको काउंट हो रहा है ये वाला, कौन सा? ये ए बी आई वाला। 8th आपको काउंट हो रहा है यहां पर, अगर बिल्कुल ध्यान से देखते हो, डी ई जे सी, ठीक है। 8 तो आपके पास सीधे सीधे से हो गए, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट जो ट्राइंगल हमें काउंट हो रहा है वो ये हो रहा है ई सी डी, ठीक है, 9। एक और अगर हम देखते हैं तो डी ई सी 10, तो फाइनली कितने हुए? 10। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया? ओके चलो नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कंटेंट इन द फिगर गिवन बिलो। इस फिगर में आपको कितने रेक्टेंगल्स मिल रहे हैं आपको ये बताना है, जल्दी से कितने रेक्टेंगल्स मिल रहे हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन चारों आपके सामने हैं, जल्दी से चेक करो और आंसर बताओ। इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। कितने रेक्टेंगल्स हैं देखो, बताओ और फटाफट से सॉल्व करो जल्दी से। टोटल रेक्टेंगल्स अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ए ई जे सी डी 1, सेकंड जे के बी सी 2, थर्ड ई एच जे ई एच ए के जे 4, तो ये हो गया आपके पास, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। 5th एफ एच सी डी, 6th एच ए बी सी 6 ये हो गए, ठीक है। और अगर हम ध्यान से देखते हैं और रेक्टेंगल तो के ई डी बी, ए एफ डी सी, ओके, और देखते हैं तो ए एच बी सी, और नेक्स्ट देखें तो जे के बी सी, मतलब कि टोटल 9, कितने? टोटल 9 रेक्टेंगल्स मिल रहे हैं हमें। कितने रेक्टेंगल्स मिल रहे हैं? टोटल 9 रेक्टेंगल्स मिल रहे हैं, ओके। चलो नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर कंटेंट इन द गिवन फिगर। इस फिगर में आपको कितने ट्राइंगल्स मिल रहे हैं अब ये देख के बताओ। ऑप्शन चारों आपके सामने हैं, कितने ट्राइंगल्स मिल रहे हैं? श्योर है 9 से तो ज्यादा ही होंगे, क्योंकि 9 तो इजीली आपको सीधे सीधे से नजर आ रहे हैं, तो ये तो श्योर है कि 9 से ज्यादा ही रहने वाले हैं। पहले इस फिगर का क्या करोगे? नेमिंग करोगे, ओके, फिर आप इसे काउंट करोगे। काउंट करने के बाद इसे रीचेक जरूर करना है कि हमने जो यहाँ पर रेक्टेंगल काउंट किए हैं, सॉरी ट्राइंगल जो काउंट किए हैं, क्या वो करेक्ट है या नहीं है। कोई डबल बार तो काउंट नहीं होगा, इसलिए आपको ध्यान से चेक करना है, ओके। फटाफट से सॉल्व करो बेटा। ऑप्शन चारों आपके सामने हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है नहीं। नेमिंग हम कर देते हैं इसका, ए बी सी डी ई एफ, ये सेंटर है तो इसको ओ दे देते हैं, ठीक है। एफ हो गया, जी एच आई जे के एल, ये लो। अब मुझे बताओ कितने रेक्टेंगल्स आपको ट्राइंगल्स यहां पर आपको मिल रहे हैं, कितने ट्राइंगल्स आपको यहां पर मिल रहे हैं। ऑप्शन ए बी सी डी चारों ही आपके सामने हैं, जल्दी से चेक करो और बताओ मुझे फटाफट। फटाफट से
फटाफट से चेक करके बताओ जल्दी से। ऑप्शंस चारों आपके सामने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो सीधे सीधे से ये हो गए, ठीक है। 12 तो आपको सीधे से मिल गए, और ये आपका पूरा बड़ा वाला हो गया 13 तो ये हो गए। तो सीधी सी बात है, इन सबसे तो ज्यादा निकल गए, इन सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा निकल रहे, तो क्या रहने वाला है 20। आगे तो काउंट करने की जरूरत नहीं है ना हमें, है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने देखा कि 13 तो हमने डायरेक्ट ही काउंट कर लिए, तो 13 से ज्यादा अगर हम इसको और देखते हैं अपोजिट साइड्स में लेकर, अप एंड डाउन में लेकर, तो हमें और ट्राइंगल्स मिल रहे हैं, और 13 से ज्यादा ऑप्शन क्या मिल रहा है, सिर्फ एक ही मिल रहा है 20, तो करेक्ट आंसर है 20। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, काउंट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, जल्दी से चेक करो। ये फिगर आपको नजर आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ फिगर रेक्टेंगल्स कितने हैं, श्योर है, ये तो श्योर है कि 20 और 21 में से ही होगा आपका जो भी आंसर होगा, इतना मैं आपको बता देता हूं। 20 और 21 में से ही आपको इसका आंसर मिलने वाला है। अब ये आप चेक करो कि आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसको मैं नेमिंग दे देता हूं, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी। ये लो, कोई छूटा क्या, नहीं छूटा। चलो अब आप चेक करके बता दो, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9, ओके 10। क्लियर, 10 तो ये हो गया हमारे पास सीधे सीधे से, ठीक है। 11 12 13 14 15 16 17 तो आपको ये मिल रहा है, ठीक है। 17 18 19 20 और ये एक पूरा 21, फाइनली कितने मिल रहे हैं 21। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। चेक कर लेना, आपको 21 ही मिलेंगे। चलो नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपके पास कितने हैं। फिगर देखो, ट्राइंगल बताओ फटाफट से, चाहो तो नेमिंग कर दो, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, इसको ओ नेम दे देते हैं, ठीक है। चलो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं आपके पास, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। मेरे अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। चेक कर लो फटाफट से, क्या है आपका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, चारों में से ही, जल्दी से चेक करो। नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गए, एक बड़ा ये 7 हो गया, ठीक है, एक बड़ा ये 8 हो गया, एक ये 9 हो गया, ठीक है। 9 तो ये हो गए, 10 11, एक कंप्लीट 12 तो यही हो रहा है हमारे पास। तो 12 तो हमें सीधे सीधे से नजर आ रहे हैं, 12 से ज्यादा कितने हैं 16 है, तो श्योर है कि 16 तो होंगे ही सही, जरूरत पड़ी सोचने की ज्यादा नहीं रही ना। चलो नेक्स्ट देखो, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। These questions are based on the figure given below. How many rectangles are there in figure? इस फिगर में कितने रेक्टेंगल्स है आपको ये बताना है। इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं आपको ये बताना है। फटाफट से चेक करो, नेमिंग कर दे हम, हाँ या ना। चलो चलो फटाफट से देख के बता दो आप, फटाफट से ऑप्शन क्या करेक्ट है,
देखो 8, 9 और 10 से तो ज्यादा ही नजर आ रहे हैं। रेक्टेंगल अगर आप सीधे सीधे से काउंट करोगे तो 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तो यही हो गए। तो मतलब कि 10 से ज्यादा तो सीधे से नजर आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका करेक्ट होगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर इन द फिगर। इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपको कितने मिलने वाले हैं ये आपको बताना है। फटाफट से देख के बताओ। सेम पहले वाला ही क्वेश्चन है, उसी का आपको आंसर देना है। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, फटाफट से टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने मिल रहे हैं। अगर हम इसको ट्राइंगल को नेमिंग कर देते हैं, और कहां बन रहे हैं, चलो देखो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की अगर हम बात करते हैं तो एक तो बड़ा ट्राइंगल मिल रहा है, ठीक है, फिर एक ये वाला मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है ना, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, मतलब कि 5 तो ये हो गए। 6 7 8 9 ट्राइंगल्स तो हमारे पास ये सीधे सीधे से यही मिल गए हमें, ठीक है। फिर अगर हम नेक्स्ट की देखते हैं तो ये रहा, 11 12 ट्राइंगल तो ये मिल गए हमें, ओके। इसी तरह से नेक्स्ट में अगर हम देखते हैं, हमने इस तरह से इन्हें सेलेक्ट किया है, तो इस तरह से अगर हम देखते हैं, ठीक है, ये तो 2 ये मिल रहे हैं, मतलब कि 14 ट्राइंगल्स मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 14 ट्राइंगल्स। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल करेक्ट है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, हाँ या ना, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ पर आपको काउंट करना है स्क्वायर। हाउ मेनी स्क्वायर डज द फॉलोइंग फिगर कंटेन। इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं आपके पास। काउंटिंग करना ध्यान से आना चाहिए बस, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको काउंटिंग करना आता है तो बहुत ही इजीली सॉल्व कर लोगे, नहीं आता है तो बहुत दिक्कत होने वाली है। मैं दोनों चीज आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, इसलिए काउंटिंग पर फोकस जरूर करना। फटाफट से बताओ मुझे ऑप्शन नंबर 12 क्या आंसर रहने वाला है, फटाफट से बोलो। 19 20 25 27 स्क्वायर बताने हैं, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ठीक है, यू वी डब्ल्यू एक्स, येलो वाई जेड। तो सीधी सी बात है 26 तो हमारे पास सीधे सीधे से हो गए, क्योंकि अल्फाबेट ही आ गए 26 तो, और एक आपका बड़ा वाला, तो डायरेक्ट आंसर मिल गया इसका। तो 27 चेक कर लेना, गारंटी है 27 ही आपको पास इसका आंसर मिलने वाला है, ओके। चलो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 to 15 डायरेक्शन बेस है। इसमें आपको क्या करना है, ट्राइंगल्स काउंट करने हैं, ठीक है। पहले क्या करोगे, नेमिंग करोगे, फिर आप काउंट करोगे, ओके। मैं साइड में हो जाता हूं, आपको लगता है तो, ताकि आप क्वेश्चन इजीली नोट कर पाओ। चले आइए, चलो 14 और ये 15, ठीक है, तीनों ही डायरेक्शन बेस है, सॉल्व कर लोगे। 16 इसमें आपको ट्राइंगल्स काउंट करने हैं। इस फिगर में क्या करने हैं, ट्राइंगल्स काउंट करने हैं कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपके कितने रहने वाले हैं। चलो नेक्स्ट देखो फटाफट से। नेक्स्ट आपके पास यहां पर देखने को मिलता है आपको 17 क्यूब्स काउंट करने हैं। ये तो क्यूब्स वाला तो आप इजीली काउंट कर लोगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इसमें तो बहुत ही इजी है, 3D फिगर है, इजीली कर सकते हो। चलो यहां पर स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग आपको काउंट करना है कि इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी मिलने वाली है, ओके। चलो नेक्स्ट 19 में आपको स्क्वायर काउंट करने हैं, और 20 में आपको यहां पर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स एंड स्क्वायर्स, ये दोनों आपको काउंट करना है, ओके। कॉम्बिनेशन फिगर है ये आपके पास। तो बेटा ये आज का हमारा लेक्चर था, जो कि फिगर पार्टीशन
एंड फिगर काउंटिंग के अकॉर्डिंग था। आई होप आपको काफ़ी इजीली काफ़ी अच्छे से समझ में आया है। अब आपको क्या करना है, अगर अभी तक आपने फटाफट से वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, चैनल शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि हमारा आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इससे अच्छे क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।